एप्स्टीन फाइल्स जो है वो बिल आखिर मंजर आम पर आ गई हैं। बट ये जो लाखों डॉक्यूमेंट्स हैं, ये पेजेस हैं, कागजात हैं, तस्वीर हैं, वीडियोस हैं, ये क्या बताती हैं जेफरी एप्स्टीन के नेटवर्क के बारे में, उसके कनेक्शंस के बारे में, और क्या वाकई जो कुछ हम देख रहे हैं क्या वो सच है या वो क्या सिर्फ हेडलाइंस है। सो इस वीडियो में डिस्कस करूंगा सब कुछ जो आपको मालूम होना चाहिए और ऐसी कौन सी चीजें जो हमसे छुपाई जा रही हैं, और क्या गवर्नमेंट की डिसीजन गवर्नमेंट ने डिस्क्लोज किए हैं, क्या ये आगे किस ग्लोबल पॉलिटिकल फॉलोअर की तरफ लेके जाएंगे चीजों को। जेफरी एप्स्टीन जो है ये एक कन्विक्टेड सेक्स ऑफेंडर है, एक ह्यूमन ट्रैफिकर था जिसकी जो क्राइम्स है ये कई डेकेड्स के इर्द गिर्द स्पैन किया, कई सालों तक ये करता रहा ये काम। और इसकी जो नेटवर्थ है, जो लोग कहते हैं कि इसने जो माल जमा किया था, उसके पास पैसे थे, वो तकरीबन लगभग $600 मिलियन से ऊपर की इसकी नेटवर्थ थी। और जब ये मरा तो इसकी जो सारी नेटवर्थ है ये एक मिस्ट्री रही कि इसने इतना पैसा कहां से लिया, कैसे एक्वायर किया। ये एक ब्रिलियंट मैनिपुलेटर था जो कि लोगों के दिमागों में घुसकर उनको मैनिपुलेट करता था, ये उनसे अपने काम निकलवाता था, ये उनको अपनी बातों में लेके आता था, और ये इस चीज़ में माहिर था। ये अमीरों को, ताकतवर लोगों को और मासूम खवातीन को, मासूम बच्चियों को जो इसकी विक्टिम्स थे इसकी हरकतों की, उनको अपनी बातों में लाके अपने जाले में उनको फंसा लेता था। इसने बड़े ही तवील अरसा एक एक्सप्लॉयटेशन नेटवर्क रन किया जिसमें इसका जो मेन काम था वो ये था कि ये अंडर एज गर्ल्स को यूएस के अंदर और अब्रॉड उनको सप्लाई करता था, उनकी ट्रैफिकिंग करता था। एप्स्टीन बिल आखिर 2008 में पहली बार जाके कन्विक्ट हुआ और अरेस्ट हुआ फ्लोरिडा के अंदर फॉर चाइल्ड प्रोस्टिट्यूशन, क्योंकि इसके पास पैसा था, इसका इतना इन्फ्लुएंस था, इतने ताकतवर लोगों में इसको उठना बैठना था, तो इसको ज्यादा बड़ी सजा नहीं मिली। ये लेसर चार्जेस के थ्रू सिर्फ इसने 13 महीने प्रिजन में गुजारे, और इस दौरान भी उसने ना कोई मुशक्कत की ना कोई काम किया, सिर्फ सोता रहा इन 13 महीनों में, और इसी तरह ये प्रिजन से बाहर आ गया सिर्फ 13 महीने बाद। फिर 2019 में एप्स्टीन को फिर अरेस्ट कर लिया, और इस बार फेडरल सेक्स ट्रैफिकिंग चार्जेस की बुनियाद पर, और ये कुछ ही अरसे बाद अपने जेल में मैनहट्टन में मर गया। इसकी जो मौत है ये भी एक मिस्ट्री है, और इसकी मौत ने कई सवाल जो है वो अनआंसर्ड छोड़ दिए, और इसने कई चीजों को फ्यूल किया है जो डेकेड्स की पब्लिक डिबेट थी, लीगल पॉलिटिकल स्क्रूटनी, लीगल एक्शंस, इन तमाम चीजों पर सवाल उठाए गए हैं। कुछ लोग कहते हैं कि इसने खुदकुशी की, इसने अपने हैंग कर दिया जेल के अंदर, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि इसको मारा गया। किसने मारा, इससे भी कोई ताकतवर लोग थे, इसके सर्कल में किसी ने इसको मारा, ये एक अलग कहानी है जिसका अभी तक हमारे पास कोई जवाब नहीं है। एप्स्टीन की जो सारी एक्टिविटीज जो बेहुदा इसकी हरकतें थी, सेक्स ट्रैफिकिंग की, अंडर एज गर्ल्स जो हरकतें करता था, उनको अब्यूज करता था, उनको मोलेस्ट करता था, उनको प्रोवाइड करता था लोगों को, इन तमाम एक्टिविटीज में ये अकेला नहीं था। इसके साथ इसकी एक पार्टनर थी, एक अकॉम्प्लिस थी, इसकी पार्टनर इन क्राइम, इसकी लवर थी गिलेन मैक्सवेल। गिलेन मैक्सवेल जो है वो एक सोशलाइट थी और उसके पास सारे कॉन्टैक्ट्स थे अमीरों के, और एप्स्टीन को उसके कॉन्टैक्ट्स की जरूरत थी जिसके बुनियाद पर इसने अपने नेटवर्क को और अपने इन्फ्लुएंस को आगे बढ़ाया और एक्सपैंड किया। गिलेन मैक्सवेल भी बिल आखिर कन्विक्ट हो गई थी 2021 में फॉर सेक्स ट्रैफिकिंग माइनर्स या अंडर एज गर्ल्स, और अभी भी है, इस टाइम जेल के अंदर है। एप्स्टीन के पास दुनिया भर के शहरों के अंदर प्राइम लोकेशंस के अंदर लग्जरियस प्रॉपर्टीज थी, और इन जगहों के अंदर ये सारी अपनी इलीगल और इलिसिट एक्टिविटीज को कंडक्ट करता था और ऑर्गेनाइज करता था इन्हीं छतों की प्राइवेसी के अंदर। दुनिया भर में कहीं भी ये जाता था तो इसको यंग वुमेन सप्लाई कर दी जाती थी, और उनको ये फर्दर आगे ट्रैफिक भी करता था और उनके साथ खुद भी ज्यादतियां करता था। एप्स्टीन की एक ऐसी मेन प्रॉपर्टी है जिसके बारे में आप सब ने भी सुना होगा, जहां पर ये एक्टिविटीज कंडक्ट करता था, सारी एक्टिविटीज ये होती थी वहां पर, और उसके साथ साथ गेस्ट भी आते थे और लोग भी शामिल होते थे वहां पे। वो है लिटिल सेंट जेम्स, एक छोटा सा प्राइवेट आइलैंड जो एप्स्टीन ओन करता था, और ये आइलैंड है यूनाइटेड स्टेट्स की टेरिटरी ऑफ वर्जिन आइलैंड्स के अंदर। इस आइलैंड पे जो एप्स्टीन की ओनरशिप थी, और उसके अलावा जो यहाँ पर सब कुछ होता था, जो हरकतें होती थी यहाँ पर, अंडर एज सेक्स ट्रैफिकिंग, इसकी वजह से इस आइलैंड को निकनेम दे दिया गया है एप्स्टीन आइलैंड या आइलैंड ऑफ सिन, यानी कि गुनाहों का आइलैंड। यहाँ पर एलीट गैदरिंग्स और एलीट पार्टीज होती थी, और जो तमाम लोग यहाँ पर कहते हैं जो आते थे वो सब इन एक्टिविटीज में शामिल होते थे। कुछ जो एप्स्टीन के विक्टिम्स हैं, कुछ जो अंडर एज गर्ल्स थी, उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता साइलेंस को ब्रेक किया, उन्होंने अपनी आवाज़ बुलंद की, उन्होंने ईमेल्स भेजे, उन्होंने ऑफिशियल से रब्ता शुरू कर दिया, और उन्होंने ऐसे नामों का जिक्र किया है जो कि हम सोच भी नहीं सकते, जो कि पावरफुल लोग हैं, इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, चाहे वो पॉलिटिक्स में है, चाहे वो बिजनेस में है, चाहे वो स्पोर्ट्स में है, चाहे वो मीडिया इंडस्ट्री के अंदर है, जो कि इन तमाम एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व थे, और उन्होंने अपेरेंटली अकॉर्डिंग टू द विक्टिम्स वो सब कुछ किया जो एप्स्टीन करता था। अब ये तमाम नाम हैं जिनके बारे में आपने भी सुना, जो मैं अभी एलैबोरेट भी करूंगा जिन नामों को,
सवाल ये है कि क्या ये एक्चुअली गिल्टी है या नहीं। सवाल ये नहीं बनता यहाँ पर कि ये एप्स्टीन आइलैंड पर क्या कर रहे हैं या इनका ताल्लुक एप्स्टीन के साथ क्या था। वेदर दे आर गिल्टी और नॉट, ये जो है असल सवाल है। एप्स्टीन के विक्टिम से पूछा गया कि आपने पहले क्यों नहीं सारी बातें बताई, आपने पहले सारी जो बातें अब बता रही क्यों नहीं मंजर आम पे आप लाई। उन्होंने कहा कि हम लोगों ने इसलिए साइलेंस नहीं ब्रेक किया क्योंकि एप्स्टीन ने हर प्रॉपर्टी में कैमरास लगाए हुए थे और वो तमाम एक्टिविटीज़ को, तमाम चीज़ों को रिकॉर्ड करता था और वो इनको इसके थ्रू ब्लैकमेल करता था। यहाँ तक कि वो लड़कियों को डराता था, धमकाता था और उनको ये भी कहता था कि अगर आपने कुछ भी बोला तो आपको और आपके ख़ानदान को हम नहीं छोड़ेंगे। एप्स्टीन की एक रिहाइशगाह है पाम बीच फ्लोरिडा में, जहाँ पर उसने पिक्चर्स लगाई हुई है न्यूड गर्ल्स की दीवारों के ऊपर और उसकी वहाँ पर फ़ोन बुक है और फ्लाइट लॉग्स हैं जिसमें साफ वाज़े हो रहा है कि इसने ख़वातीन को, अंडर एज गर्ल्स को, बच्चियों को ट्रैफिक किया अपने प्राइवेट जेट के ऊपर। ये लड़कियों को अपने प्राइवेट प्लेन के ऊपर सप्लाई करता था, उनकी ट्रैफिकिंग करता था। और जिनको ये सप्लाई करता था लड़कियां और बच्चियां, वो है बिलियनियर्स, पॉलिटिशियंस एंड एलीट ऑफ द एलिटिस्ट। ये भी कहा जाता है कि एप्स्टीन ने लगभग तकरीबन हंड्रेड्स या इवन क्लोज टू थाउजेंड्स ऑफ गर्ल्स को, अंडर एज गर्ल्स को अब्यूज किया और ट्रैफिक किया। अब इन मासूम बच्चियों को वो कैसे घेरता था एप्स्टीन, उनको अपने जाल में वो कैसे फंसाता था। देखे, इसने टारगेट किया वल्नरेबल लड़कियों को, वल्नरेबल बच्चियों को जो कि इतने अमीर घराने से नहीं ताल्लुक रखती थी। तो उनको इसने बड़े बड़े ख्वाब दिखाए। इसने बताया कि मैं तुम्हें कहाँ से कहाँ पहुँचा दूंगा, मेरे पास पैसा है, दौलत है, तुम्हें जो कुछ चाहिए, जो तुम्हारी ख्वाहिश है मैं पूरी करूँगा और मेरे साथ और भी लोग हैं जो तुम्हें हर चीज़ देंगे जो तुम चाहती हो, सिर्फ तुमने मेरे साथ आने और जो मैं कहूं तुमने वो काम करने हैं। अब मासूम बच्चियां हैं, टीनेजर्स हैं, ज़्यादातर जो एप्स्टीन के विक्टिम्स हैं वो सब थी 14, 15, 16 साल की, लेस देन 18, और इनमें से कुछ जो है इससे भी छोटी उम्र की हैं। सो इन तमाम मासूम बच्चियों को उसने ख्वाब दिखा के अपने जाल में फंसाया और इसके साथ जो तमाम लोग शामिल थे उन सब ने मिलकर वो किया जो हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। अब जो कुछ इन बच्चियों के साथ हुआ, अब जैसे बच्चियां बड़ी हो गई हैं, एडल्टहुड में आ चुकी हैं, इनमें से कई ऐसी ख़वातीन हैं जिन्होंने अभी तक ना तो शादी की है और ना उन्होंने अभी तक बच्चे पैदा किए हैं। वो इस ट्रॉमा से, जो उनका बचपन हुआ है, वो इस खौफ से, इस नाइटमेयर से, इस ट्रॉमा से निकल पा रही बेचारी। और जब भी बात करती है किसी के साथ, मीडिया पे आती हैं या कई भी इंटरव्यू देती हैं, एक तो उनके अंदर खौफ है और उनके अंदर डर है और उनके अंदर एक गिल्ट है जिसको वो इजहार ही नहीं कर सकती। और वो कहती है कि हमारे साथ एक गिल्ट हमेशा रहेगा, बेशक हमें इस्तेमाल किया गया है, बेशक हमारे साथ ज्यादती हुई है, लेकिन हम इन्वॉल्व थे, हम थे इसके अंदर और ये फैसला एक तरह से हमें मजबूरन करना पड़ा, जिसका जो नतीजा है हम आज भी भुगत रहे हैं। इसके कई विक्टिम्स ने यह कहा कि एप्स्टीन के लिए सब कुछ सिर्फ एक खेल की तरह था। पैसा, कनेक्शंस, रिच एंड पावरफुल लोगों के साथ उठना बैठना एंड प्रेइंग ऑन यंग गर्ल्स, मासूम बच्चियों को शिकार बनाना, ये सिर्फ इसके लिए एक खेल था। अब एप्स्टीन ने इतना कुछ किया है, लेकिन एक इंटरव्यू से पूछा गया कि क्या आप डेविल हैं, तो उसने कहा कि नहीं, मैं डेविल नहीं हूं, लेकिन मैंने जो है अच्छे काम भी किए हैं, जिसमें उसने ये कहा है कि मैंने इंडिया और पाकिस्तान में पोलियो को रेडिकेट करने के लिए पैसे दिए हैं। और इससे क्या वो ये साबित करना चाह रहा था कि उसने अपना जो इलीगल मनी है, डर्टी मनी है, उसको लीगलाइज करने की कोशिश की। क्या वो लोगों की सिंपैथी गेन करना चाह रहा था ये बात करके? अब यहाँ पर एक सवाल ये राइज होता है कि इसने अपना पैसा किस तरह दिया? Why is it not dirty money? Because I earned it. But you earned it. I earned it legally. We went back to this before. You earned Yes. it. You earned it advising the worst people in the world, right? That do enormous bad things, and just to make more money. So, instead of asking me the question, should you take the money? Because I think it's a legitimate question. You think it's a legitimate question? Yes, no Why? question. Because I think you have to, ethics is always a complicated subject, but I can tell you that with the money I gave to help try to eradicate polio in Pakistan and India, instead of asking me whether that money should be given to these children for vaccines, I think you might want to ask their mothers. क्या इसने अपना पैसा थ्रू बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन दिया पोलियो एरेडिकेशन के लिए, या क्या इसने पैसा डायरेक्ट दिया? अब इस बात से कई और क्वेश्चंस जो है वो अराइज हो जाते हैं। सो क्या इसकी जो एसोसिएशंस है बाकी लोगों के साथ वो कैसी हैं, और कहाँ तक इसका नेटवर्क जो था वो फैला हुआ था, और किसका कितना इन्फ्लुएंस था, कि क्या ये दुनिया के हर कोने में फैला हुआ था एप्स्टीन नेटवर्क जो है? अब देखें जो एप्स्टीन फाइल्स है वो क्या है एक्चुअली। देखें, एप्स्टीन फाइल्स जो है वो एक बॉडी ऑफ इन्वेस्टिगेटिव मटीरियल है जो कि
कि यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने अमैस किया और उनको जमा किया और उनको पब्लिक कर दिया। इसके अंदर इंटरव्यूज, फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, ईमेल्स, कम्युनिकेशन, फोटोज, वीडियोस, फोन लॉग्स, टेक्स्ट मैसेजेस और तमाम एविडेंस है फ्रॉम मल्टीपल केसेस जो कि इन फाइल्स के अंदर मौजूद है। लेट 2025 में और अर्ली 2026 के अंदर कांग्रेस के प्रेशर की वजह से और पब्लिक के प्रेशर की वजह से यूएस गवर्नमेंट ने एप्स्टीन फाइल्स ट्रांसपेरेंसी एक्ट को पास किया और इस कानून के तहत तकरीबन सारे एप्स्टीन फाइल्स के जो मटेरियल्स हैं ये पब्लिक के सामने पेश कर दिए जाएंगे। अब क्रिटिक्स जो इस पर तनकीद करते हुए कहते हैं गवर्नमेंट ने डिलेड जस्टिस क्यों दे रही है, डिलेड ट्रांसपेरेंसी क्यों कह रही है, ये काम बहुत पहले हो जाना चाहिए था और खासतौर पे 2008 में जो एप्स्टीन है उसको बहुत जल्दी छोड़ दिया, 13 माह के बाद ही सिर्फ, तब क्यों नहीं प्रोसेस स्टार्ट हुआ। और एप्स्टीन की जो मौत है वो भी एक मिस्ट्री है। तो कई सवाल जो है उठाए जा रहे हैं सरकत के ऊपर। अभी तक एप्स्टीन फाइल्स की 35 लाख डॉक्यूमेंट्स, जिनके अंदर 2000 वीडियोस, तकरीबन 2.25 लाख तस्वीरें और उसके अंदर ईमेल और फोन रिकॉर्ड जो है वो पब्लिक के सामने उन्होंने भी पेश किए हैं। ऑफिशियल कहते हैं कि जो रिलीज है ये ट्रांसपेरेंसी एक्ट के तहत हम कर रहे हैं, लेकिन लॉ मेकर्स ये आर्ग्यू करते हैं कि ऐसा कुछ एविडेंस है जो अभी तक हमें नहीं दिखाया जा रहा। इन डॉक्यूमेंट्स को रिडैक्ट किया था, यानी कि इसके अंदर जो लोग इन्वॉल्व हैं उनकी आइडेंटिटी और प्राइवेसी का ख्याल रखा गया है, विक्टिम्स की आइडेंटिटी का ख्याल रखा गया है और जो सेंसिटिव मटेरियल है उसको भी ज्यादा उन्होंने पब्लिक नहीं किया। लेकिन इनके बावजूद भी ये सारी फाइल्स ये बताती हैं कि कितनी बड़ी गड़बड़ थी और कितना बड़ा मुजरिम था जेफरी एप्स्टीन। अब इन फाइल्स के अंदर कई लोगों के नाम सामने आए हैं। अब जरूरी नहीं है कि इन तमाम लोगों ने कोई गलत काम किया हो, लेकिन ये जरूर है कि इन तमाम लोगों ने एप्स्टीन के साथ राब्ता जरूर किया और उसके साथ किस नोयत का राब्ता किया ये भी अब फर्दर इन्वेस्टिगेट होगा और आहिस्ता आहिस्ता चीजें क्लियर होंगी। फिलहाल जो नाम शामिल है एप्स्टीन फाइल्स के अंदर वो है बिल गेट्स का, को फाउंडर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट और दुनिया का वन ऑफ द बिगेस्ट फिलैंथ्रोपिस्ट। उसके बाद इलॉन मस्क का नाम शामिल है जो कि सीईओ है टेस्ला का, स्पेसएक्स का। प्रिंस एंड्रयू का नाम शामिल है जो कि मेंबर है ब्रिटिश रॉयल फैमिली का। ट्रंप का नाम शामिल है जो है प्रेसिडेंट यूनाइटेड स्टेट्स के और एक रियल एस्टेट डेवलपर एंड बिलियनियर। स्टीफन हॉकिंग का नाम शामिल है जो कि एक रेनाउंड फिजिसिस्ट थे। बिल क्लिंटन का नाम शामिल है जो कि फॉर्मर यूएस के प्रेसिडेंट रह चुके हैं। रिचर्ड ब्रैंसन का नाम शामिल है जो कि प्रोमिनेंट ब्रिटिश एंटरप्रेन्योर और बिजनेसमैन है। टोनी हॉक का नाम शामिल है जो कि लेजेंडरी प्रोफेशनल स्केटबोर्डर है। वुडी एलन का नाम शामिल है जो कि फिल्म मेकर और राइटर है। अनिल अंबानी का नाम शामिल है जो कि इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट और बिलियनर है। मोदी का नाम शामिल है जो कि करंट प्राइम मिनिस्टर इंडिया के। एहूद बाराक का नाम शामिल है जो कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है इजराइल के। सर्गे ब्रिन का नाम शामिल है जो कि को फाउंडर है गूगल के। चॉम्स्की का नाम शामिल है जो कि रेनाउंड पॉलिटिकल फिलोसोफर है। दालाई लामा का नाम शामिल है जो कि बुद्धिज्म के स्पिरिचुअल लीडर है। रीड हॉफमैन का नाम शामिल है जो कि को फाउंडर है लिंक्डइन के और एक प्रोमिनेंट इन्वेस्टर है सिलिकॉन वैली के अंदर। माइकल जैक्सन का नाम शामिल है जो कि किंग ऑफ पॉप था और आइकॉनिक म्यूजिशियन और सिंगर था। पुतिन का नाम शामिल है जो कि प्रेसिडेंट है रशिया के। मार्क जकरबर्ग का नाम शामिल है जो कि को फाउंडर और सीईओ है मेटा के। और इन तमाम लोगों के बाद कई और लोग भी हैं जिनके नाम एप्स्टीन फाइल्स में शामिल हैं। अब यहाँ पर जो चीज समझने वाली है वो ये कि इनके नामों के एप्स्टीन फाइल्स में आने का मतलब ये नहीं कि उन्होंने गलत काम किया। इन तमाम इंडिविजुअल्स ने ये जरूर डिनाई किया है कि ये किसी भी गलत काम में शामिल नहीं है, लेकिन ये तो वक्त ही बताएगा कि कौन किस काम में मुलविस था या नहीं था। ये सब कहते हैं कि हम लोगों ने एप्स्टीन से खाली मुलाकातें की हैं, उसके साथ हमने डिनर्स किए हैं और हमने कोई थर्ड पार्टी कॉरेस्पॉन्डेंस की है। तो ये चीजें जो है ये आहिस्ता आहिस्ता सामने खुलेंगी। कुछ ऐसे भी एप्स्टीन फाइल्स के अंदर कॉरेस्पॉन्डेंस मिली है जिसमें गिलेन मैक्सवेल ने थ्रू ईमेल्स और कई बार उसने मैसेज के थ्रू भी ये कहा है कि जो कंट्रोवर्शियल फोटोज हैं जिसमें प्रिंस एंड्रयू और वर्जीनिया जिफ्रे इन्वॉल्वड हैं उसको डिलीट कर दें, उसको छुपा दें। नॉर्वे के अंदर भी प्रोसिक्यूटर्स ने इन्वेस्टिगेशन खोल दी है फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जैगलैंड के ऊपर जिसके ताल्लुकात है एप्स्टीन के साथ और इसने कई गिफ्ट जो एक्सचेंज किए एप्स्टीन के साथ। और इससे साबित होता है कि एप्स्टीन फाइल्स का जो लीगल एक्शन है ये दुनिया भर में शुरू हो चुका है बियॉन्ड द यूएस। अभी तक कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन या ऐसी कोई चीज नहीं सामने आई है जो ये साबित करता हो कि जो तमाम लोग जिनके नाम शामिल है एप्स्टीन फाइल्स के अंदर इन्होंने कोई गलत हरकत की हो, इन्होंने कोई रॉन्ग डूइंग की हो। यहां तक कि इलॉन मस्क ने भी कहा कि जो उसने ईमेल्स एक्सचेंज किए उसने कैरिबियन आइलैंड्स को विजिट करना था, नॉट द एप्स्टीन आइलैंड। इस तरह सेलिब्रिटीज ने भी ये कहा कि सिर्फ रूमर्स है और हम लोग इसमें नहीं इन्वॉल्व। जैसे कि जो टोनी हॉक है जो स्केटबोर्डिंग लेजेंड है उसका तो ये कहा गया था कि इसने एप्स्टीन आइलैंड पे अपनी शादी की, उसकी वेडिंग यहाँ पर एप्स्टीन आइलैंड पे हुई थी, लेकिन इसने क्लियरली डिनाई की और रिफ्यूट किया इन क्लेम्स को कि ऐसा कुछ भी नहीं था। एप्स्टीन फाइल्स ने जो है बिल गेट्स और एप्स्टीन के ताल्लुकात को रिवाइव किया, इसकी स्क्रूटनी को रिवाइव किया। मेलिंडा गेट्स ये कहती कि एप्स्टीन का जो बिल गेट्स का ताल्लुक था, जो इनका आपस में रिलेशनशिप था, उसकी वजह से जो इनकी मैरिज है उसका डाउनफॉल आया। मेलिंडा गेट्स ने ये भी कहा था इनका जो आपस में ताल्लुक है ये डीपली डिस्टर्बिंग था जिसकी वजह से मैंने तलाक का फैसला किया। बिल गेट्स ने इस बात का जरूर एक्नॉलेज किया कि वो एप्स्टीन से मिलता था और उसके साथ पार्टीज में डिनर करता था और उसने कहा कि ये एक मिस्टेक थी और मैं शायद कभी ना करता।
और उसने ये भी कहा कि मैं किसी भी गलत एक्टिविटी में शामिल नहीं था एप्स्टीन के साथ, हमारा ताल्लुक सिर्फ दोस्ताना था और सिर्फ खाने और डिनर्स तक था। यहाँ पर आपको भी मालूम होना चाहिए कि अभी तक कोई भी बिल गेट्स के खिलाफ क्रिमिनल चार्जेस जो है या एलिगेशन जो है ट्रैफिकिंग के, दे हैव नॉट बीन ब्रॉट अगेंस्ट हिम। एक और यहाँ पर प्रोमिनेंट फिगर का मैं जिक्र करूंगा, वो है प्रिंस एंड्रयू। प्रिंस एंड्रयू जो है ये यूके की रॉयल फैमिली से ताल्लुक रखते थे, ये करंट किंग चार्ल्स जो है उनके ये भाई हैं। और इसकी जो मशहूर तस्वीरें जो मंजर आम पर आई इंटरनेट पे आप सबने देखी होगी वर्जीनिया जुफ्रे के साथ। वर्जीनिया जुफ्रे जो है ये वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट एक्यूजर्स है ऑफ द चाइल्ड सेक्स ऑफेंडर जेफरी एप्स्टीन। इस तस्वीर के बाद और जो प्रिंस एंड्रयू को एप्स्टीन के साथ ताल्लुकात के उसके एलिगेशंस थे, उसके बाद जो पब्लिक प्रेशर था वो बिल्ड हो गया था। और इसके बाद क्वीन एलिजाबेथ II ने ऑफिशियली प्रिंस एंड्रयू को स्ट्रिप किया ऑफ हिज मिलिट्री टाइटल्स एंड रॉयल पैट्रोनेजेस 2022 के अंदर, और इसको रोक दिया गया था कि ऑफिशियल कैपेसिटी के अंदर हिज रॉयल हाइनेस नहीं यूज कर सकता, इन लफ्जों को नहीं यूज कर सकता। इस हरकत ने क्रिमिनल कन्विक्शन को नहीं साबित किया, इस हरकत ने यह साबित किया कि जो यूके की मोनार्की है उसको बहुत ज्यादा रेपुटेशनल डैमेज हुआ प्रिंस एंड्रयू की इस हरकत की वजह से। एंड ऑफ कोर्स प्रिंस एंड्रयू ने तमाम एलिगेशंस को डिनाई किया है, यहां तक कि वो ये कहता है कि ये तस्वीर फेक है और ये कहता है कि एप्स्टीन के साथ मेरा कोई भी ऐसा ताल्लुकात नहीं था। यहां पर मैं आपको एक और बात बता चलूं कि वर्जीनिया जुफ्रे जो है इसने खुदकुशी की 2025 में ऑस्ट्रेलिया के अंदर, और इसकी खुदकुशी और मौत के बाद दोबारा से कई सवाल उठ गए। अमेरिका के अंदर जो यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स है, इसने एप्स्टीन फाइल्स का जो केस है इसको कई सपोर्ट के साथ, बाई पार्टिसन सपोर्ट के साथ, यानी कि सबने इसको सपोर्ट किया, बिल पास हो गया था और सेनेट में चला गया था। लेकिन यहाँ पर क्रिटिक्स ये कहते हैं कि एप्स्टीन फाइल्स की जो ट्रांसपेरेंसी है और जो अकाउंटेबिलिटी है लोगों की, वो सही तरीके से हैंडल नहीं की जा रही, प्रोसेस अभी भी बहुत स्लो है। अभी तक कई लाख डॉक्यूमेंट सामने तो आ चुके हैं, लेकिन लॉ मेकर्स और लोग अभी भी ये कहते हैं कि हमसे क्या छुपाया जा रहा है। अभी तक खाली 35 लाख डॉक्यूमेंट्स क्यों सामने आए हैं, जबकि टोटल कहा जाता है कि तकरीबन 60 लाख डॉक्यूमेंट्स हैं। अभी तक जो FBI और CIA है वो क्यों इंटरव्यूज को छुपा रहे हैं और हमें सब कुछ सामने क्यों नहीं दिखा रहे? अभी तक ऐसी कौन सी वीडियोस हैं और तस्वीर हैं जो अभी तक हमें नहीं दिखाई गई, और अगर दिखाई भी गई है तो उनको एडिट क्यों किया गया है? अब यहाँ पर ये देखना होगा फ्यूचर में कितनी ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी और मजीद बढ़ती है और कितनी तेजी से बढ़ती है। अमेरिका में जो लॉ मेकर्स है वो कंटिन्यूसली पुश कर रहे हैं कि फुल ट्रांसपेरेंसी हो, और वो ये कहते हैं कोई भी मटीरियल ऐसा है वो हमसे ना छुपाया जाए, और वो ये कहते हैं कि अगर आप मटीरियल छुपाओगे तो पब्लिक का जो है वो ट्रस्ट डेफिसिट क्रिएट होगा और पब्लिक आप पर एतमाद नहीं करेगी, और पब्लिक जो है वो कंस्पिरेसी थ्योरीज क्रिएट करेगी। और कुछ ऐसे कंट्रोवर्शियल क्लेम सामने आ रहे हैं, ऑनलाइन देखने को मिल रहे हैं कि एप्स्टीन फाइल्स के अंदर ऐसे एक्सट्रीम अब्यूजेस हैं जिनके अंदर कैनिबलिज्म का जिक्र भी किया जा रहा है, यानी कि वो आदमखोरी का भी जिक्र किया जा रहा है एप्स्टीन फाइल्स के अंदर कि इंसानों को काट के खाया जा रहा है। लेकिन ये जो एलिगेशंस है ये कहा जा रहा है कि ये एनोनिमस सबमिशंस हैं और ये अनवेरिफाइड टेस्टिमनीज हैं और ये मिस एट्रीब्यूटेड इमेजेस हैं जो कि इंटरनेट पर सर्कुलेट कर रहे हैं, सरफेस कर रहे हैं। और आजकल क्योंकि AI का दौर है तो ये बताना बहुत ही मुश्किल होगा क्या वो वाकई सच है, हकीकत है, या क्या ये AI जनरेटेड इमेजेस हैं। यहाँ पर एक क्रिटिकल चीज आपको बताता चलूं कि अभी तक कोई ऐसा वेरीफाइड एविडेंस नहीं है, कोर्ट प्रूवन एविडेंस नहीं है कि कैनिबलिज्म अकर हुई एप्स्टीन आइलैंड के ऊपर, और ना ही अमेरिका किसी कोर्ट ने, ना ही किसी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी ने ऐसी चीज को कंफर्म किया है। जो इमेजेस ऑनलाइन फैल रही हैं अभी उनकी ऑथेंटिसिटी को चेक करना है। देखें, जेफरी एप्स्टीन और एप्स्टीन फाइल्स अनडिनाइबली इन्वॉल्व थे इन सिवियर एक्सप्लॉयटेशन एंड अब्यूज एंड ट्रैफिकिंग ऑफ अंडर एज गर्ल्स, लेकिन रिस्पॉन्सिबल एनालिसिस जो है ये रिक्वायर करता है कि हम जो है डॉक्यूमेंटेड क्राइम्स को और अनवेरिफाइड और सेंसेशनल न्यूज़ को, क्लेम्स को, जिसको हम येनो जर्नलिज्म कहते हैं, सनसनी फैलाने को अलग करें, क्योंकि ये चीज़ें जो है ये हमें रियल पर्पस से डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ये रियल एविडेंस, रियल अकाउंटेबिलिटी, रियल फैक्ट से हमारा ध्यान हटा सकते हैं और हमें डिस्ट्रैक्शन का सामना करना पड़ सकता है। एप्स्टीन फाइल्स ने बिल आखिर ये बताया दुनिया को कि जो ताकतवर लोग हैं, अमीर लोग हैं, ऐसे जो क्राइम्स हो रहे हैं कई डेकेड से, ये मंजर यहाँ पर आना शुरू हो गए हैं, और पावरफुल इंस्टीट्यूशन, सेलिब्रिटीज, वर्ल्ड लीडर्स और ऑर्डिनरी विक्टिम्स सब के लिए कानून बराबर होना चाहिए। हर जवाब के साथ नए सवाल आ रहे हैं और सवाल बढ़ते ही चले जा रहे हैं। आपके लिए जानना जरूरी है कि एप्स्टीन फाइल्स के अंदर अगर किसी का नाम है तो इट डज नॉट मीन कि वो गिल्टी है जब तक कि कोर्ट ना प्रूव करे कि वो शख्स गिल्टी है। और कई जो बड़े नाम एप्स्टीन फाइल्स के अंदर शामिल हैं उनका ताल्लुक जेफरी एप्स्टीन के साथ सिर्फ सोशल, प्रोफेशनल या हिस्टोरिकल था। उसके अलावा ये साबित नहीं हो पाया कि वो नाम जो है क्या इन एक्टिविटीज में शामिल थे या नहीं थे।
ये जो एप्स्टीन फाइल्स का केस है ना, ये है सेपरेटिंग वेरीफाइड फैक्ट्स फ्रॉम रूमर्स एंड सेंसेशनलिज्म। और हमने ये देखना है कि एक पावरफुल एलीट जो है, पावरफुल नेटवर्क्स जो है, वो केसेस की ट्रांसपेरेंसी को कैसे मुतासिर करते हैं, उसको अफेक्ट करते हैं, और पूरा मीडिया एनवायरनमेंट को कैसे चेंज कर दिया गया है, खास तौर पे आजकल के दौर के अंदर। सो अब आपके ख्याल में दुनिया को अगला काम क्या करना चाहिए इन फाइल्स के मतलब? क्या इंडिपेंडेंट ओवरसाइट होनी चाहिए? क्या अकाउंटेबिलिटी को मजीद बढ़ाया जाए? क्या जिन लोगों के नाम शामिल एप्स्टीन फाइल्स के अंदर, क्या वो वाकई हरकतों में मुलविस थे जो जेफरी एप्स्टीन करता था? ये सब कुछ मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा आप। एप्स्टीन फाइल्स रिलेटेड रोज तकरीबन नई नई डेवलपमेंट्स होंगी, सामने नई नई चीजें आएंगी, एंड मेनी थिंग्स विल गेट अनकवर्ड इन द नियर फ्यूचर। अब हमें सिर्फ ये देखना है और सब्र करना है कि अब नेक्स्ट क्या होता है। अब क्या जिन लोगों के नाम शामिल एप्स्टीन फाइल्स में, आर दे गिल्टी और नॉट? देखिए, दुनिया जो है, इट इज नॉट ब्लैक एंड व्हाइट, इट इज लेयर्ड। This is Think with Jamal.